राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राधा रानी के छोटे से यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि मैं आपके लिए आने वाले तीज त्यौहार, व्रत, पर्व, इन सभी की कथा, इन सभी का शुभ मुहूर्त, पूजा कैसे करनी है, क्या नहीं करना है, इन सभी की जानकारी आपके लिए लेके आती रहती हूँ, ताकि आप सभी के लिए पूजा का तरीका और आसान हो जाए। आपको मैंने पहले भी बताया है, अगर आप मेरे चैनल पर पहले से बने हुए हैं, कि कोई भी पूजा पाठ, कोई भी जो व्रत होते हैं हमारे, बिना कथा के अधूरे होते हैं। तो कजरी तीज की व्रत कथा ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर डाल दी है, आप प्लीज़ जाकर चेक कर सकते हैं। अब आज हम बात करेंगे कजरी तीज की। कजरी तीज क्या होती है, कजरी तीज कब है? दोस्तों, जैसे कि सावन महीने में तीज आती है शुक्ल पक्ष की तृतीया को, ऐसे ही ये भी भादो महीने की कृष्ण पक्ष तृतीया की तीज है, जिसका नाम है कजरी तीज। कजरी तीज जो है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, ऐसी जगह पे ज़्यादा बनाई जाती है। और कजरी तीज को जो है हम कजरी तीज, सातुरा तीज, नीमड़ी तीज के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कजरी तीज जो है कब शुरू होगी। कजरी तीज 11 अगस्त को शुरू हो जाएगी 10:33 से। लेकिन आप सभी को पता है कि भारत में कोई भी त्यौहार बनाया जाता है तो उदय तिथि के हिसाब से ही बनाया जाता है। उदय तिथि के हिसाब से यह रहेगी 12 अगस्त को 8:40 पर, और 8:40 के हिसाब से उदय तिथि लगी रहेगी। तो 12 अगस्त को ही हम जो है कजरी तीज का त्यौहार और व्रत करेंगे। कजरी तीज का जो शुभ मुहूर्त रहेगा दोस्तों, शुभ योग रहेगा 11:52 से लेकर 12 तारीख को 11:52 सुबह से लेकर 13 तारीख के 5:50 तक का। आपको करना क्या है, इस दिन माता पार्वती की पूजा करनी है। माता पार्वती और शिव भोलेनाथ दोनों को जोड़े से रखना है। अगर आपके घर में मूर्ति है, तस्वीर है, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपके घर में मूर्ति तस्वीर नहीं है तो आपके लिए सबसे अच्छा और आसान तरीका है, आप मिट्टी के माता रानी और भोलेनाथ और पार्वती माता को बनाएं। माता पार्वती का पूरा श्रृंगार का सामान उनको चढ़ाएं, चुनरी चढ़ाएं, चूड़ियाँ चढ़ाएं, टीका, सिंदूर, बिंदी, सब कुछ जो भी मतलब एक श्रृंगार में ज़रूरी होता है। 16 श्रृंगार हो, 8 श्रृंगार हो, 10 हो, 9 हो, मतलब जो आपको लगे ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो आप माता पार्वती को अर्पित ज़रूर करें। इस दिन जो है कठोर व्रत करना पड़ता है। कठोर व्रत का मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा तप साधना करें। आपको क्या करना होता है, सुबह भोर मुहूर्त में पूजा कर कर माता पार्वती की सारा दिन भूखा रहना होता है, प्यासा रहना होता है। अगर आप प्यासे रह के व्रत, निर्जला व्रत रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा कोई शारीरिक परेशानी है तो आप एक समय में पानी पी सकते हैं। माता पार्वती की जो पूजा की जाती है इस महीने में, इस व्रत के दौरान, वो अपने सुखी जीवन, सुखी वैवाहिक जीवन, सुखी दाम्पत्य जीवन, घर में प्रत्येक प्रकार के सुख, धन दौलत, संतान, अच्छा जीवन साथी, हर प्रकार की सुख शांति के लिए ये त्यौहार किया जाता है। और ये जो कजरी तीज का व्रत है, माता पार्वती ने भोलेनाथ को पाने के लिए और अखंड सौभाग्यवती के लिए किया था। तो ऐसा माना जाता है कि जो भी महिला कजरी तीज का, सातुड़ी तीज का, निमड़ी तीज का व्रत रखती है, उनको अखंड सौभाग्यवती का वर प्राप्त होता है माता पार्वती से। साथ ही साथ उनके जो पति की आयु लंबी होती है, उनका जो वैवाहिक जीवन होता है बहुत ही अच्छा संपन्न होता है, उनको सभी प्रकार के धन धान्य की खुशियाँ मिलती हैं। आप सोच रहे होंगे कि सातुड़ी तीज और निमड़ी तीज क्या है। कजरी तीज में देखो, कुछ राजस्थान साइड के लोग जो होते हैं, बूंदी शहर के, तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे कि नीम आप देख रहे हो तस्वीर में, नीम के पेड़ की टहनी को लाकर और उसी के साथ माता पार्वती, मिट्टी की माता पार्वती को बनाकर नीम के पेड़ की पूजा की जाती है। उनको पूरा श्रृंगार का सामान दिया जाता है, पूजा की जाती है, आरती उतारी जाती है, भोग लगाया जाता है। इसीलिए इसको निमड़ी तीज कहा जाता है। और सातुड़ी तीज का जो मतलब होता है, इस दिन जो भी भोग प्रसादी बनाई जाती है वो सत्तू से बनाई जाती है। सत्तू आप सभी जानते होंगे कि भुने हुए चने का जो आटा होता है वह सत्तू होता है। तो राजस्थान, बिहार की साइड जो ये चीज़ें बनाई जाती हैं, जो सातुड़ी तीज का खाना बनाया जाता है, सत्तू के द्वारा बनाया जाता है, इसीलिए उसको सातुड़ी तीज भी कहा जाता है। तो त्यौहार दोस्तों एक ही होता है, चाहे आप सातुड़ी तीज कह लो, निमड़ी तीज कह लो, या कजरी तीज कह लो। इस दिन आपको करना क्या होता है, सबसे पहले सुबह सुबह उठकर भोर मुहूर्त में स्नान आदि करना होता है। आपको नए कोरे वस्त्र पहने होते हैं। सारा जो भी श्रृंगार का सामान आप करते हैं उपयोग, सिंदूर हो गया, लिपस्टिक हो गई, बिंदी हो गई, चूड़ी हो गई, वो सभी आपको कोरे पहनने होते हैं। और उसके बाद आपको माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी होती है। साथ ही साथ आपको एक नीम के पेड़ की आराधना करनी होती है। नीम के पेड़ के नीचे मिट्टी की माता पार्वती बना सकते हैं आप।
और उनकी विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। यह जो व्रत होता है ज़्यादातर पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनके जो नौकरी होती है, कमाई होती है, उनकी उस बरकत के लिए यह व्रत किया जाता है। दोस्तों इस दिन क्या करना होता है आपको, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आप नहा धोकर भोर में पूजा कीजिए। अगर आप चाहे तो सुबह भी इसकी कथा सुन सकते हैं या तो शाम के समय भी कथा सुन सकते हैं। आपको दिन में एक ही बार फल आहार करना होता है। निर्जला व्रत अगर आप रखते हैं तो पानी नहीं पीना। अगर आप जल वाला व्रत रखते हैं तो आपको शाम के समय एक ही बार पानी पीना होता है, वो भी शाम को जब अपना व्रत आप खोलते हैं। निर्जला व्रत में पानी अगले दिन पिया जाता है और जल वाले व्रत में आप शाम को ही पानी पी सकते हैं। प्रदोष का काल होता है, प्रदोष समय होता है जिस समय ये व्रत खोला जाता है, सूरज छुपने के 45 मिनट बाद का और 45 मिनट पहले का। ठीक है, तो आपको करना क्या होता है, सबसे पहले आपको शाम की जो पूजा में आपको चंद्रमा को अर्घ देना होता है। चंद्रमा को अर्घ देकर ये व्रत खोला जाता है। जैसे कि आप देख लेंगे, मान लो आज कल ये कजरी तीज का व्रत है 12 अगस्त को, तो कल शाम को जो भी चाँद निकलेगा तो चाँद को देखकर आप ये व्रत खोल सकते हैं। ठीक है, शाम को जैसे ही चाँद निकलेगा आप उसको अर्घ दीजिए, पानी चढ़ाइए, मीठे का आहार, मीठे का कोई भी भोग लगाइए। और सत्तू, मैंने आपको बताया सत्तू का आप हलवा बना सकते हो, सत्तू की खीर, कुछ भी जैसे कि आपको सत्तू का बनाना होता है वो आप बना सकते हो। फल खाना इत्यादि आप चंद्रमा को भोग लगाकर अपना ये व्रत जो है पूरा कर सकते हो। सातुड़ी तीज दोस्तों, तीज हमारे देश में कई तरीके से बनाई जाती है। जैसे कि अभी हरियाली तीज गई थी, सातुड़ी तीज आई है, हरतालिका तीज आएगी। लेकिन सभी जो तीज के त्यौहार होते हैं वह श्रृंगार शादीशुदा महिलाओं के लिए होते हैं, अखंड सौभाग्यवती और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए होते हैं। अगर कोई भी शादीशुदा महिला 16 श्रृंगार कर यह व्रत रखती है और माता पार्वती की आराधना करती है तो उनको उनकी मनचाही मनोकामना पूरी होती है, उनको अखंड सौभाग्यवती का वर प्राप्त होता है, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा दाम्पत्य जीवन उनको हासिल होता है। यदि कोई अविवाहित यानी कि कंवारी लड़कियां हैं और वही व्रत रखती हैं माता पार्वती का पूरे दिल से, सच्ची आराधना से, तो उनको मनचाहे पति की प्राप्ति होती है। वह जिनसे भी शादी करना चाहती हैं या जैसा भी उनके मन में, ज़रूरी नहीं कि जिनसे शादी करना चाहती हैं उनको मनचाहा वर प्राप्त होता है। और जिस तरीके से वह जिस तरीके का वह वर चाहती हैं कि उसके होने वाले पति में या होने वाले हमसफ़र में यह खूबियाँ होनी चाहिए, तो उसी प्रकार का उसको जीवन साथी मिलता है। वैसे आप सभी को पता है कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की आराधना एक अच्छे जीवन साथी के लिए ही की जाती है। तो जो तीज के त्यौहार होते हैं वह सारे ही त्यौहार माता पार्वती को समर्पित होते हैं, क्योंकि माता पार्वती प्रत्येक तीज पर भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए, उनके अर्धांगिनी बनने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए तरह तरह की जो पूजा पाठ करती थी, तरह तरह के तीज के व्रत किया करती थी। सभी तीज के व्रत पर पूरा माता पार्वती का वर होता है कि जो भी महिलाएं तीज का व्रत रखती हैं उनको मनचाहा वर की प्राप्ति होती है, अखंड सौभाग्यवती और स्वस्थ पति की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों देखो, त्यौहार का जो मौका होता है ये हमें मिलता ही रहता है। भादो महीने का ये तृतीय दिन बनाई जाती है कजरी तीज, जो कि आती है रक्षाबंधन के ठीक 3 दिन के बाद। कजरी तीज की मैंने एक छोटी सी कथा जो कि 3 या 4 मिनट की है, मैंने अपने चैनल पर पहले ही डाल दी है। बाकी छोटी सी कोई भी व्रत आप करते हैं तो आपको कथा ज़रूर सुननी चाहिए। आप मेरे चैनल पर जाके कजरी तीज की व्रत कथा सुन सकते हैं। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इसी तरीके की जो वीडियो है मैं आपके लिए अक्सर लेकर आती रहती हूँ। साथ ही साथ आप सभी को पता है भादव का महीना शुरू हो चुका है। भादव महीना हमारे लिए सावन के महीने जितना ही जो है ज़रूरी होता है, क्योंकि जिस प्रकार सावन के महीने में तीज त्यौहार आते हैं, भादव महीने में भी उसी प्रकार तीज त्यौहार आते हैं। तो मैं एक छोटी सी जानकारी आपको दे देती हूँ, भादव महीने में किस प्रकार से कितने तीज त्यौहार आने वाले हैं। अभी जैसे 12 अगस्त को कजरी तीज आएगी, 14 अगस्त को विनायक चतुर्थी आएगी, उसके बाद आएगा जो है हमारा प्रदोष का व्रत आएगा। प्रदोष व्रत के बाद हमारा मासिक शिवरात्रि का व्रत आएगा, एकादशी का व्रत आएगा, अमावस्या आएगी। अमावस्या के ठीक अगले दिन से ही जो गणेश भगवान है, गणेश भगवान के दिन शुरू हो जाएंगे 10 दिन के। जिस गणेश भगवान के दिन में हम क्या करते हैं कि 10 दिन के लिए गणेश भगवान को अपने घर में स्थापित करते हैं, उनको एक स्थान देते हैं अपने घर में परिवार के सदस्य की तरह। उनकी पूरा दिन, शाम, सुबह, दोपहर, रात सेवा की जाती है। जैसा भोग बन पड़ता है वैसा भोग उनको चढ़ाते हैं। और 10वें दिन पूर्णमासी के दिन पूरे विधि विधान से जो है गणेश भगवान की पूजा करके उनको विदा कर दिया जाता है, बहते पानी में बहा दिया जाता है। इसी से पहले दोस्तों देखो, जैसे कि कजरी तीज आज पड़ रही है तृतीय भादो कृष्ण पक्ष तृतीया को। भादो कृष्ण पक्ष तृतीया अष्टमी को पड़ेगी जन्माष्टमी और गोगा नवमी।
तो जन्माष्टमी वाले दिन भी हम कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव के रूप में बनाया जाता है, जो कि ना सिर्फ दिल्ली में या ना सिर्फ हरियाणा, ना सिर्फ यूपी, पूरे भारत में बड़ी धूमधाम से बनाया जाता है। प्रत्येक इंडिया के अलावा भी बाहर जो इस्कॉन टेम्पल आपने देखे होंगे, इस्कॉन टेम्पल में जो त्यौहार है भगवान कृष्ण के जन्म का, यह बहुत ही धूमधाम से बनाया जाता है। तो दोस्तों ये थी मेरी छोटी सी जानकारी। भादो महीने में आपको बहुत तरीके के पूजा पाठ करने के मौके मिलेंगे, और इस बात का ध्यान रखिएगा, भादो महीने में आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं उसका फल आपको कई गुना मिलता है। तो आप कोई भी ऐसा मौका ना छोड़िएगा जिससे कि आपको भादो महीने की पूजा पाठ करने का फल ना मिल पाए। कजरी तीज की जानकारी आपको मैंने दे दी है। कजरी तीज की व्रत कथा मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी डाल दी है। मेरी इस वीडियो के 1-2 वीडियो बाद ही आपको मिल जाएगी, शायद 1 या 2 वीडियो के बाद ही आपको मिल जाएगी। तो आप प्लीज़ मेरी जो कजरी तीज की व्रत कथा है, अगर आपने व्रत रखा है तो आप ज़रूर सुनिएगा, अगर व्रत नहीं रखा है तब भी आप सुनिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।